फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास में मैं आपको करेंसी यूज करना बताऊंगी कि टैली डॉट ARP9 में हम करेंसी के फीचर को कैसे यूज करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे यूज करने के लिए आपको F11 पे आना है और F11 यूज करने के बाद आप एंटर करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स पे और उसके बाद आपको अलाउ मल्टी करेंसी को यस करना है। यस करने के बाद आपने इसको स्क्रीन को कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने यहाँ पे वो करेंसी क्रिएट करनी है जिस करेंसी को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। करेंसी का फीचर का यूज हम कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, कन्वर्जन करने के लिए एक करेंसी का दूसरी करेंसी में। उसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पे आना है, करेंसीज पे आना है और यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको वो करेंसी बनानी है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। जो ये मैंने कंपनी बनाई है करेंसी के नाम से, ये कंपनी मैंने इंडिया की ली है, तो इट मीन्स कि इसकी जो डिफॉल्ट करेंसी होगी वो रुपीज होगी। तो अब मैं यहाँ पे वो सिंबल डालूंगी जिसको मैं कन्वर्ट करूंगी रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सिंबल ले लिया डॉलर। मैं चाहती हूँ कि डॉलर को मैंने रुपीज में कन्वर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे कोई और सिंबल लेना चाहते हैं, कोई और करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं और अगर आपके कीबोर्ड में वो सिंबल नहीं है तो आप उस सिंबल को बना भी सकते हैं। जैसे अगर आप पॉन्ड को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंबल में PND अपने आप लिख सकते हैं और फॉर्मल नेम में आप उसका पूरा नाम लिख देंगे तो भी वो सिंबल को पिक कर लेगा। फॉर्मल नेम में मैंने यहाँ पे US डॉलर लिख दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के करेंसी डॉलर को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ रुपीज में। तो उसके बाद मैंने सिंबल लेके और फॉर्मल नेम लेके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद बैक करके मैं यहाँ पे एस्केप करके बैक जाऊंगी और यहाँ पे मेरे को मैंने ये करेंसी क्रिएट कर ली। करेंसी क्रिएट करने के बाद मुझे वो कस्टमर बनाना पड़ेगा जिस कस्टमर से मुझे डॉलर्स में पेमेंट रिसीव होनी है। तो वो जो कस्टमर है वो मुझे आउट ऑफ कंट्री बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अकाउंट्स इन्फो पे आके लेजर्स पे आके यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाऊंगी। क्रिएट पे जाके मैंने यहाँ पे एक कस्टमर बनाया, मिस्टर एलेक्स। ये मैंने कस्टमर बनाया, इसको मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दे दिया क्योंकि मैंने इससे पैसे लेने होंगे। करेंसी ऑफ लेजर, ये जो कस्टमर है मेरा, ये मेरा आउट ऑफ कंट्री है, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में रहता है। क्योंकि मैंने जो डॉलर करेंसी कन्वर्ट करनी है वो US डॉलर ही ली है, तो इसलिए मुझे ये जो कस्टमर है ये भी वहीं कहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ करेंसी ऑफ लेजर में उसकी करेंसी चेंज कर दूंगी। तो ये चीज करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम कस्टमर की करेंसी की डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे आपने इसकी कंट्री को चेंज करना है। मैं यू प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे देखिए यू से रिलेटेड मेरे पास सारी कंट्रीज आ जाएंगी और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको लेजर क्रिएट करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इस कस्टमर को सेल करूंगी। सबसे पहले मुझे इसके साथ कोई डील करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं बनाऊंगी कि इसने मुझे इतनी पेमेंट करनी है। तो मैं एक कस्टमर की सेल्स की एंट्री करती हूँ F8 में, सॉरी F8। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में मैंने यहाँ पे मिस्टर एलेक्स लिया और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मैंने कस्टमर के नाम से सेल्स के नाम से एक लेजर क्रिएट करना है अंडर सेल्स अकाउंट। यहाँ पे करेंसी रुपीज ही रहेगी, यहाँ पे आपको डॉलर का साइन नहीं लगाना है, सिर्फ कस्टमर के नेम में करेंसी चेंज होगी। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आप वो डेट दे देंगे जिस डेट को आपने ये सेल की है। यहाँ पे आप डेट दे दी और डेट तो आपने 1 अप्रैल ले रखी है। यहाँ पे आप वो अमाउंट ले लेंगे जितनी अमाउंट का आपने सेल की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने $2000 की सेल की, तो आपको 2000 के बाद डॉलर का साइन लगाना जरूरी है, तभी वो उसको रुपीज में कन्वर्ट करेगा। आपने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज में ₹1 पर डॉलर आ रहा है, बट एक एक $1 तो होता नहीं है ना रेट रुपीज के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करते हैं, फॉरेक्स अमाउंट का मतलब है कि कितनी अमाउंट का आपने सेल किया, $2000 का आपने सेल किया। अब ऑन द स्पॉट जब आप उसको सेल कर रहे हो उस टाइम पे करेंसी का रेट क्या चल रहा है, उस टाइम का आपने करेंसी का रेट यहाँ पे लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ₹67 पर डॉलर। आपने सिर्फ 67 लिखना है और एंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे रुपीज में कन्वर्ट होके 1,34,000 रुपीज आ गए। तो मुझे पता चल गया, यहाँ देखिए साइड में डिटेल्स आ जाती है 1,34,000। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मिस्टर एलेक्स को मैंने $2000 की सेल की जो कन्वर्ट होके 1,34,000 रुपीज में बन गई। ठीक है, ऐसे मैं इसके कस्टमर की सेल की एंट्री कर देती हूँ। अब जब इस कस्टमर से मुझे पैसे रिसीव होंगे तो मैं एंट्री किस में करती हूँ, F6 में। जब ये कस्टमर मुझे पैसे
देगा, ठीक है? तब मैं रिसीव करूँगी तो मैं एंट्री रिसिप्ट वाउचर में कर दूँगी। अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे को वो डेट लेनी पड़ेगी जिस डेट को ये मुझे पेमेंट कर रहा है। तो इस कस्टमर ने फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 2nd ऑफ मई को पेमेंट करी, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2017 लेना है। यहाँ पे मैंने 2/5/2017 ले लिया। अब यहाँ पे मुझे कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है। जब मुझे कस्टमर से पेमेंट रिसीव होगी तो वो मुझे बैंक के थ्रू होगी। तो एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर एलेक्स कस्टमर ले लिया अपना और यहाँ पे मैंने अमाउंट ले ली $2000 जो कस्टमर मुझे पे कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज है $67 जो है वो मुझे पेमेंट रिसीव हो रही है मिस्टर एलेक्स से और यहाँ पर मैंने बैंक के नाम से लेजर क्रिएट किया और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया। देखिए 1,34,000 रुपीज की मैंने सेल